है, कौन किसका कितना साथ देगा, है ना। सबका साथी तो वही एक शिव है जो सबका कल्याण करने वाला है, इसीलिए उनका नाम है शिव। शिव ही कल्याणकारी है जो हर एक मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं, आत्माओं का उद्धार करते हैं। बाकी इस जगत में ऐसा कोई नहीं जो मनुष्य का उद्धार या कल्याण कर सके, है ना। हर किसी आप देखेंगे कि जब शिवरात्रि हम मनाते हैं तो आप देखते हैं कि सारे देवी देवताओं को हम इतने तरह के पकवान भोजन भोग लगाते हैं, और लेकिन शिव जी के ऊपर बेल के पत्र चढ़ाएंगे, घास फूस चढ़ाएंगे, सारी जहरीली चीज चढ़ाएंगे, फिर भी उनको वो चीज स्वीकार हो जाता है? क्योंकि सच्चा शिव और हम सब उस आत्मा रूपी शक्ति है। तो इसीलिए दिखाते हैं ना उसमें कि जब जब पार्वती जी ने ध्यान किया तो शिव को ही पाया हर जन्म में। वो पार्वती जी ही सब कुछ भूल जाती हैं और फिर शिव जी मिलते हैं, उनको याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि तुम कौन हो, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा जब आते हैं तो हम सब शक्ति आत्मा ज्योति की इस ज्ञान द्वारा स्मृति दिलाते हैं, स्मरण कराते हैं कि तुम कौन हो। तो इसके पीछे इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है। और आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम अपने जीवन में इस आध्यात्मिकता को जितने ही पॉजिटिव तरीके से बदलते हैं, उतना आप देखते हैं कि हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ जाता है और हम भटकने से बच जाते हैं, है ना? क्योंकि एक परमात्मा निराकार ज्योति, जब हम उससे योग लगाते हैं, योग माना जुड़ना, जैसे जागरण करते हैं ना, तो जागरण का मतलब उनका ध्यान करना। उसके लिए ये नहीं कि हम आसन लगा के बैठें और ढेर सारे हम आसन लगा के बैठ के पूजा पाठ करें, मंत्र को उच्चारण करें। परमात्मा तो कहता है कि जैसे तुम हो वैसे मुझे जानो और मुझे जान के बस याद करो, चलते फिरते कैसे भी याद करो, बस मुझे याद करते जाओ, है ना। तो और इसमें कुछ इतना कठिनाई नहीं है, और इसी याद से ही उस परमात्मा की बल हमें मिलता रहता है, उनकी शक्तियां हमें मिलती रहती है ना। जैसे आप देखते हैं कि हम कितने मनुष्य आत्माएं जो हैं जन्म मरण का चक्र लगाते हैं, तो ये चक्र लगाते लगाते हम थक गए हैं, इसीलिए हमारी पावर और शक्ति कम हो गई है। तब ये शक्ति कैसे आएगी? जब उस ऑलमाइटी निराकार से हम जुड़ते हैं, तो जुड़ने के पश्चात ही वो सारी शक्ति और बल आती है, और तो ऐसे आ ही नहीं सकती। इसीलिए दिखाते हैं ना शिव शक्ति, है ना, शिव को भी दिखाते हैं अर्धनारीश्वरी, क्योंकि शिव में ही वो सारे गुण हैं, शिव में ही वो सारी गुण हैं जो हम सभी के अंदर वो सारी शक्तियां गुण आते हैं। और अगर हम अपने आप को गुण और शक्तियों को न जाने तो फिर कैसे में पता चले? तो वो आते ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भगवान शिव आते हैं तो शिवरात्रि कहते हैं, माने इस रात्रि का जो ये जीवन रूपी अंधकार अज्ञानता का है वो दूर होता है। हम सब अपने 5 विकारों को समाप्त कर लेते हैं और हमारे अंदर जो सत्य स्वरूप आत्मा का सत्य गुण है वो हमारे अंदर स्मृति से सामर्थ्य बन जाती है, जब हमें परमात्मा इन सारी चीजों को याद दिलाते हैं, है ना। तो इसी शुभ भावना के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। आगे हमारे स्नेहा दीदी हमारे साथ हैं, वो आपको और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे।